राम राम। हमारा जो विषय चल रहा है नए जीवों के लिए, नए जीवों को आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज का ज्ञान जो है वह समझना चाहिए। इसलिए यह विषय मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो हमने पिछले भाग में देखा कि बांधा तीन भगत कहूँ तो ही, दुनिया को, इस जगत को सिर्फ दो प्रकार की भक्ति पता है। एक जो है यह सगुण की भक्ति पता है और दूसरी जो है यह निर्गुण की भक्ति मालूम है। लेकिन आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज सगुण तथा निर्गुण के परे सत स्वरूप की आनंद पद की भक्ति हमको बताना चाहते हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि जो माया की भक्ति है, सगुण की भक्ति है, सगुण की भक्ति में सुख दुख दोनों है। जो सगुण की भक्ति है इसमें सुख दुख दोनों है, सुख और दुख। और निर्गुण की जो भक्ति है, निर्गुण में सुख भी नहीं है और दुख भी नहीं है। यहां पर सुख दुख है। निर्गुण में सुख दुख नहीं है। निर्गुण में सुख तथा दुख दोनों नहीं है। यह सगुण की जो भक्ति है, सगुण की भक्ति मतलब माया की भक्ति, माया की भक्ति। यह निर्गुण की भक्ति का मतलब ब्रह्म की भक्ति, ब्रह्म की भक्ति। अहम ब्रह्म ब्रह्मास्मि, हम तो सभी ब्रह्म हैं। यह माया और ब्रह्म जो है एक दूसरे में व्याप्त है और लोग माया की भक्ति छोड़कर ब्रह्म की भक्ति धारण करते हैं। तो यह आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज जो समझाना चाहते हैं वह माया तथा ब्रह्म के परे की भक्ति समझाना चाहते हैं। यह विषय पहले अपने समझ में लाओ। अगर ये विषय नहीं समझा तो आपको यही लगेगा कि सब एक ही है। सब एक नहीं है, सब अलग अलग है। अगर, क्योंकि हमारे दिमाग में पहले से एक भरा गया है कि यह जो समुद्र है, समुद्र जो है, सारी नदियां इस समुद्र में जाती है, सारी नदियां इस समुद्र में जाती है। आप कोई भी भक्ति करो आप वहीं पहुंचेगी जहां वह पहुंच रही है। यह ब्रह्म है, ब्रह्म, ब्रह्म की भक्ति है। और इसको कहते हैं होण काल पार ब्रह्म। क्या कहते हैं इसको? होण काल, होण काल पार ब्रह्म। यहां पर पहुंचने के बाद आपको सुख भी नहीं मिलेगा और दुख भी नहीं मिलेगा। और हमको तो चाहिए सुख। हम पहले कहाँ थे? तो हम होणकाल पार ब्रह्म में ही थे। सुख के लिए हमने यह माया का संग किया और यहां पर आकर रुक गए। लेकिन माया का संग करने से हमको कर्म लग गए और जब तक ये कर्म नहीं कटेंगे हम आनंद पद में नहीं जाएंगे। क्योंकि ब्रह्म तक जो है कर्म हमारे सिर के ऊपर पड़े रहते हैं। यह विषय समझ में लाओ, नए लोगों के लिए खास कहना है। तो आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज क्या कहते हैं? आनंद पद की भक्ति बताऊ, प्रथम तो आमत आवे, ज्ञान ध्यान हद का गुरु सारा, सो सब ही छिटकावे। अरे आनंद पद की भक्ति यानी इस माया और ब्रह्म के परे यह आनंद पद की भक्ति है। आनंद पद, इसको कहते हैं सत्व स्वरूप परमात्मा की भक्ति। सत्व स्वरूप परमात्मा, परमात्मा ना तो सगुण है ना तो निर्गुण है, वह सत्व स्वरूप है। वह ऐसा सत्स्वरूप है कि वह सगुण में भी है और निर्गुण में भी है, और इनमें से भी निकालने के बाद वह पूर्ण के पूर्ण सत्व स्वरूप है। ऐसा वह परमात्मा है।
जगत के बहुत ज्ञानी ध्यानी साध सिद्ध जो है यह ब्रह्म तक की भक्ति करते हैं, परमात्मा को निर्गुण मानते हैं, परमात्मा को सगुण मानते हैं। यह उनकी गलती नहीं है। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं कि नहीं नहीं दोष ज्ञाना को भाई, जो ज्ञानी है उनको इस बात का दोष नहीं है, क्योंकि उनको ये पता ही नहीं है यह जो हूणकाल पार ब्रह्म जो है, यह पार ब्रह्म भी उस अनंत पद को नहीं जानता। इतनी ऊंची भक्ति है ये। तो यह भक्ति कब मिलती है? जब आनंद पद से आए हुए सतगुरु हमको मिलेंगे, तब मिलेंगे, तब वो हमको ये भक्ति समझाते हैं। और क्या होता है फिर कि आनंद पद की भक्ति बताओ, प्रथम तो आमत आवे, ज्ञान ध्यान हद का गुरु सारा, यानी माया का ज्ञान तथा ब्रह्म का ज्ञान, माया तथा ब्रह्म ये दोनों का ज्ञान जो है, यह ब्रह्म जो है यह कहाँ पर है? यह बेहद बताया गया है, बेहद। बेहद इस विषय को समझो पहले। बेहद का मतलब 3 ब्रह्म और उसके 13 लोक। बेहद का मतलब 3 ब्रह्म, बेहद का मतलब 3 ब्रह्म उसके 13 लोक, और हद का मतलब 3 लोक 14 भवन, 3 लोक 14 भवन। तो ये माया की तथा ब्रह्म की क्या मत आता उसका कि ज्ञान ध्यान हद का गुरु सारा। ये यहाँ पर हद जो है और बेहद जो है, इनका ज्ञान ध्यान जो है वह छुटकाता है। और सतगुरु शरण ढूंढ ले जाई, जा नाव कला घट जागे। जिनके घट में वह नाम कला जागृत होगी, ऐसे सदगुरु का शरण वह ढूंढता है। और राजयोग वो कहिए भाई, बिन करनी धुन लागे। वह असल राजयोग है जो हम लिखते हैं ना, असल राजयोग। कुछ नहीं करना। एक असल राजयोग का तुमको मैं एक उदाहरण बताता हूं कि जैसे किसान है, रात दिन जो है मेहनत करता है, बिल्कुल उन पौधों को सींचता है, उनको बड़ी उनके रखवाली करता है, और जब पहला फल आता है तो वो कहाँ लेकर जाता है? राजा को लेकर जाता है। क्यों? कि राजा खुश हो जाएगा। ऐसे ही यह जो परमात्मा है, यह परमात्मा वह राजा है। और यह जो राजा है इसको वह सहज में मिल जाता है, कुछ नहीं करना पड़ता। माया ब्रह्म में पचना पड़ता है। तुम जप करो, तप करो, तीर्थ करो, व्रत करो, एकादशी करो, वेद पढ़ो, शास्त्र पढ़ो, पुराण पढ़ो, गीता पढ़ो, भागवत पढ़ो, मंदिर में जाओ, जो भी क्रिया करनी है, हद बेहद की जितनी भी क्रिया करनी है, उसमें तुमको पचना है, उनको उसमें तुमको मेहनत करनी है। और यहाँ पर कोई मेहनत नहीं करनी, ये असल राजा का काम है। तो ये गुरु महाराज कहते हैं कि राजयोग वो कहिए भाई, बिन करनी धुन लागे। कोई क्रिया करने नहीं करनी, कोई जप तप नहीं करना, सिर्फ राम सुमिरन करने से यह मिलता है। और वो कहाँ पर है? वो हमारे अंदर ही है। जन्म अमोलक पावियो, जे जाने को भेव। जन सुखी आईन देहि में, मिले देव को देव। अरे यह अनमोल मनुष्य देह है, ऐसा अनमोल मनुष्य देह मिला है। और उस परमात्मा का, उस सतस्वरूप परमात्मा का, उस आनंद पद का भेव जो है वह हमारे अंदर ही है। और इसीलिए आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं, बांधा आयो मोसर मतिहारो, रे बांधा आयो मोसर मतिहारो। जा संग हंस अगम घर पहुँचे, जा संग हंस अगम घर पहुँचे। वे सतगुरु सिर धारो, रे बांधा आयो मोसर मतिहारो।
आयो मोसर मती हारो, मोसर का आयो मोसर मती हारो, जा संग हंस आगम, जा संग हंस आगम घर पहुंचे, आगम घर पहुंचे, वे सतगुरु सिरधारो, वे सतगुरु सिरधारो। ये हमने देखा, बांधा का मतलब देखा। मोसर का मतलब अभी यहां देखेंगे हम। मोसर का मतलब अवसर, अवसर, अवसर का मतलब समय, समय। और यह समय कौन सा? यह मनुष्य देह, मनुष्य देह है? इस मनुष्य देह को समझो। जब तक यह मनुष्य देह नहीं समझेगा तब तक यह भक्ति भी नहीं समझेगी कि मनुष्य देह क्या है। मनुष्य देह समझेगा तो 84 लाख योनि समझेगी, 84 लाख योनि समझेगी तो सुख दुख समझेगा, सुख दुख समझेगा तो आनंद पद समझेगा, आनंद पद की भक्ति समझेगी। क्या कहते हैं आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज? चार जुगा का बरस बदीता, लाख 340, ऐती मार सहे सिर ऊपर, और सहे सर 20। सौदागिरी ग्रंथ में गुरु महाराज कहते हैं, दो जक दुख जम की मारा, जन्म मरण दुख भारी, लख 84 वारण पारा, भुगते जुग है चारी। सौदागिरी ग्रंथ में गुरु महाराज समझाते हैं। आगे और गुरु महाराज समझाते हैं, 76 लाख सितंतर क्रोड़ू, 20 की बारी, गिणिया सास घटे दिन राती, तोई भजन बिना भिखियारी। 606 की सुसासा, राम भजन बिन लेखे, राम भजन के लेखे, एक रेण दिवस ये दीवालो, जासी जमर लेखे। अब ये जो वाणी जी है इसका अर्थ हम समझेंगे कि यह मनुष्य देह कैसा है। मनुष्य देह, इसको समझने के लिए और कुछ बातें समझनी पड़ेगी, संतों को समझना पड़ेगा। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं ना, संत हमारे मात पिता है, कहे ज्ञान सब गात, राम राम कहे ज्ञान सब गात। संत कौन है? तो संत हमारे माता है, हमारे पिता है। जैसे माता पिता की बातों पर हम विश्वास रखते हैं, क्योंकि उन्होंने हमको पाला है, उन्होंने हमको बड़ा किया है। वो जो भी कहते हैं कि बचपन में तेरे साथ ये हुआ, बचपन वो साथ हुआ, हम उन पर विश्वास रखते हैं। क्यों विश्वास रखते हैं? क्योंकि बचपन से उन्होंने हमको आज तक पाला है। ऐसे ही संत जो है उनके पास में दिव्य दृष्टि होती है। उनको पता है कि यह जीव कहाँ से आया, ये कहाँ जा रहा है, ये किस प्रकार से दुख भोग रहा है। इसलिए जब तक उनके वचनों पर हम विश्वास नहीं रखेंगे तो आगे की बात हमको नहीं समझेगी। तो क्या कहते हैं आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज इस मनुष्य देह के बारे में? चार जुगा का बरस बदीता, लाख 340। लाख 340 का मतलब 43 लाख। कितना? लाख 340 का मतलब 43 लाख। और आगे गुरु महाराज कहते हैं, एती मार सहे सिर ऊपर, और सहे सर 20। 20 सहस्त्र। कितने? 20 सहस्त्र। कितने हो गए? 43 लाख 20 हजार। कितने हो गए? 43 लाख 20 हजार। चार जुगा की यह वर्षों की यह जोड़ है। कितनी? 43 लाख 20 हजार। एती मार सहे सिर ऊपर।
43,20,000 साल हमको सिर के ऊपर मार पड़ती है। कौन सी मार पड़ती है? दोजख दुख जम का भारी, जन्म मरण दुख भारी, लख 84 वारण पारा, भुगतोगे जुगचारी। मनुष्य देह को अगर समझ नहीं लिया तो 43,20,000 साल क्या होगा? दोजख यानी नरक का दुख, जम की मारा और जन्म मरण का दुख भारी, ये कहाँ भुगतोगे? लख 84 वारण पारा यानी 84 लाख योनि में, 84 लाख योनि में यह जन्म मरण का दुख तुम भोगोगे। 76 लाख 77 करोड़। कितने? 76 लाख 77 करोड़ यानी 77 करोड़ और 76 लाख। कितने? 76 लाख 77 करोड़ विश्वासों की बारी, यानी है श्वास उश्वास, यह इतने हमारे होते हैं। गिणिया सास घटे दिन राती, तोई भजन बिना भिकियारी। इतने श्वास तुमको एक मनुष्य देह में मिले हुए हैं। नए लोग इस बात को समझो। हमारी उम्र जो कहती है कि 100 साल की है, 70 साल की है, ऐसा नहीं है। ये इतने श्वास हमको मिले हैं और इसमें से क्या हो रहा है? 606 से 21 श्वासा, 600 से यानी 600 से 21 श्वासा राम भजन के लेके हमको 21,600 श्वास जो है यह राम भजन करने के लिए हमको दिए हैं। और यह रोज हम लेते हैं। कितने? रोज 21,600 श्वास हम लेते हैं। एक रेण दिवस में तिवालो, यानी एक रात और दिन में हम 21,600 श्वास ले लेते हैं। अगर उसमें राम भजन नहीं किया तो हम दिवालिया हो जाएंगे। तो ही भजन बिना भिकियारी। इतने श्वास हमको दिए हैं, यानी मनुष्य देह कितना भारी है हमारा। मनुष्य देह 43,20,000 साल के बाद एक बार मिलता है। इसमें अगर हमने भजन नहीं किया, इसमें भक्ति नहीं की, तो 84 लाख योनि भुगतना पड़ेगा हमको। कितने साल? 43,20,000 साल। तो अभी यह मनुष्य देह हमको मिला है, यह मनुष्य देह मिला है, इसका महत्व समझ लो। इसमें हमको 77,76 लाख श्वास मिले हैं और रोज के हम 21,600 श्वास ले रहे हैं। अगर इसमें हमने ये श्वास अगर हमने खो दिए तो 43,20,000 साल 84 लाख योनि में हमको भटकना पड़ेगा। जन्म अमोलक पावियो, जे जाने को भेव, जन सुखिया इन देही में, मिले देव को देव। अब आप मुझे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। जब हम जगत में आए तो हमने साथ में कुछ लाया था क्या? अरे ना तो ये शॉल लाई, ना तो ये चश्मा लाया, ना तो ये कपड़े लाए, कुछ नहीं लाया। क्या तू लेकर आया जगत में, क्या तू लेकर जाएगा रामा, क्या तू लेकर जाएगा। क्या तू लेकर आया जगत में, क्या तू लेकर जाएगा रामा, क्या तू लेकर जाएगा। मुट्ठी बांध के आया जगत में, हाथ पसारे जाएगा। अरे राम भजन
कर लेना मन रे, फिर पाछे पछताएगा। हमने साथ में कुछ नहीं लाया और जाते वक्त भी कुछ नहीं लेके जाएंगे, लेकिन एक पूंजी हमको मिली है मनुष्य देह में। कौन सी मिली है? यह श्वासों की पूंजी मिली है, श्वास मिले हैं। यही हमारे पास पूंजी है। यह पूंजी लेकर उस ब्रह्म से हम इस माया के देश में आए हैं व्यापार करने के लिए, और इसके ऊपर हमको नफा कमाकर आनंद लोक में जाना है, आनंद पद में जाना है। अगर यह चीज दिमाग में लाओ, अगर यह नहीं समझा तो ये भक्ति क्या है नहीं समझेगी। वैसे ये श्वास जो है, ये श्वास हम और किसी भक्ति में लगा रहे हैं। किस भक्ति में लगा रहे हैं? एक तो माया की भक्ति में लगा रहे हैं, एक तो ब्रह्म की भक्ति में लगा रहे हैं। और माया ब्रह्म क्या है? अरे यह तो इनका आवागमन चालू रहेगा, आवागमन इसमें नहीं मिटेगा। ब्रह्म सदा ही अमर है, लेकिन इस ब्रह्म के साथ में कर्म होने के कारण इसका आवागमन चलते रहता है। आवागमन मिटाणो चावे, महापरम सुख लीजे। यह जो आवागमन अगर मिटाना चाहते हो और महासुख लेना चाहते हो, के सुख राम नावह तज करता। यह जो करतार ब्रह्म है, देखो अभी यहां पर थोड़ा सा समझाता हूं। यह जो है, यह सत्य स्वरूप परमात्मा, सत्य स्वरूप परमात्मा, यह सत्स्वरूप परमात्मा। यह जो दूसरा जो है, यह होणकाल पार ब्रह्म, होणकाल पार ब्रह्म। और तीसरा जो है, यह है माया, माया। और यह मृत्यु लोक में यह हंस बैठा है, इसको समझो। नए लोग विशेष ध्यान करो। आवागमन मिटाणो चावे, महापरम सुख लीजे। मृत्यु लोक में से अगर आवागमन मिटाना है, महासुख लेना है, तो कहे सुख राम, आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं, कहे सुख राम नाहवक तज करता। यह जो करता है होणकाल पार ब्रह्म में है, इसका नाम छोड़ना पड़ेगा। और संत नाव चित्त दीजे। जो परम पद से, आनंद पद में से जो संत आए हैं, उनके नाम को चित्त में धारण करना पड़ेगा। क्योंकि संत जो है इस ब्रह्म से भी आए हुए हैं, और संत जो है इस माया से भी आए हुए हैं। संत तीन मिलेंगे आपको। एक माया में पहुंचाने वाले संत मिलेंगे, एक ब्रह्म में पहुंचाने वाले संत मिलेंगे, और एक आनंद पद में पहुंचाने वाले संत मिलेंगे। निर्णय आपको लेना है। अनंत युग से हम यही करते आ रहे हैं। एक तो माया की भक्ति कर रहे हैं, और हम माया, वो विषय आगे आएगा। यह मनुष्य देह, इस विषय को समझो। यह विषय भी इससे आगे आने वाला है। इसको जब तक नहीं समझते, तब तक यह भक्ति जो है आप लोगों को नहीं समझेगी। आप यही मानेंगे कि सभी जो है वो एक ही जगह पर जाता है। सभी एक ही जगह पर जाने वाले जो है वो है यह ब्रह्म, यह ब्रह्म। यहां पर पहुंचते कि सभी के सभी। आनंद पद में बिरला संत जाते हैं, परमात्मा के देश में बिरला संत जाते हैं। वो भी कैसे कि लाखा में लादे नहीं, करोड़ा में ना होए, और अरबा खरबा माए मिले एक या दोए। ऐसे संत वहां पहुंचते हैं। जन्म मरण मिटाना इतना सहल नहीं है, है? इसीलिए संत कहते हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा। अरे यह मनुष्य में कैसा है? सूर दुर्लभ। सूर्य यानी देवता। सूर का मतलब क्या है? देवताओं को भी दुर्लभ ऐसा मनुष्य देह आपको मिला है।
बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा। सुर का मतलब क्या? सुर का मतलब देवता। देवताओं को दुर्लभ ऐसा मनुष्य देह है, मानव देह दुलंब है। अब क्यों है वह, यह मैं आगे बताऊंगा आपको। मानव देह दुलंब है, मिलिहन बारंबार, पाका फल जो गिर पड़े बहुरी न लागे डार। मानव देह दुलंब है, मिलिहन बारंबार, पाका फल जो गिर पड़े बहुरी न लागे डार। यह पेड़ है, इसका यह फल है, और यह अगर पेड़ से अगर नीचे गिर गया तो यह दोबारा उसको नहीं लगता। ऐसी ही मनुष्य देह हमको बार बार नहीं मिलेगा। भटकत भटकत नीट मिलो है, मानव तन अवतारा। यह मनुष्य तन कैसा है? अवतार है। जैसे रामचंद्र अवतार यहाँ पर आए, कृष्ण अवतार यहाँ पर आए, परशुराम अवतार यहाँ पर आए, 10 अवतार यहाँ पर आए, ऐसे ही यह जो तुमको मनुष्य देह मिला है यह तुम्हारा अवतार है। मानव देह दुलंब है, मिलिहन बारंबार। यह बार बार नहीं मिलता। भटकत भटकत निट मिले है, मानव तन अवतारा। कैसे भटके? कितने भटके? 43,20,000 साल, 84 लाख योनि भटके। कितने? 84 लाख योनि हम भटके। 43,20,000 साल, 84 लाख योनि भटके। उसके बाद में एक बार यह मनुष्य देह हमको मिला है, एक बार यह मनुष्य देह मिला है। इस चीज को समझो, मनुष्य देह को समझो। भटकत भटकत नीट मिलो है, मानव तन अवतारा। सूर पत देव सकल सोई बंछे। सूर का मतलब देवता। सूरपत देव। अब देखो मैं आपको इसका और विश्लेषण समझाता हूं। यह मनुष्य देह कैसा है? सूरपत, सूरपत देव। सूरपत का मतलब क्या है? सूर्य यानी देवता, देवताओं का पति। कौन? इंद्र, देवताओं का राजा। पत यानी पति। 33 कोटि देवताओं का राजा, 33 कोटि देवताओं का राजा इंद्र। और देव का मतलब ब्रह्मा विष्णु महादेव, ये 3 देव कहलाते हैं। सूरपत देव, ब्रह्मा विष्णु और महादेव। सकल सोई वंशे, ये सभी के सभी वंचना करते हैं। मिले न दूजी बारा, ये सभी के सभी इस मनुष्य देह की वंचना करते हैं। मनुष्य देह की वंचना। हाँ? जीव सृष्टि का रचयिता ब्रह्मा, जीव सृष्टि का पालन करता विष्णु, जीव सृष्टि का संहार करता महादेव, ये मनुष्य देह की वंचना करते हैं। मनुष्य देह को समझो, मनुष्य देह कितना भारी है। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं, मन रे ओतन ऐसा लोई, जासू समझर सिंवरे साहिब, जासू समझर सिंवरे साहिब, आपी करता होई ओ मन रे ओतन ऐसा लोई। यह मनुष्य देह कैसा है? या घर सु उजल घर जावे, इण सु राजा होई, इण सुरूप कुरूप बंधाना। देखो, यह मनुष्य देह ऐसा है कि इस मनुष्य देह से ही उत्तम कुल में आप जन्म ले सकते हो। यह मनुष्य देह कैसा है? मनुष्य देह से ही उत्तम कुल में जन्म मिलता है। उत्तम कुल में, उत्तम कुल में जन्म मिलता है। मनुष्य देह से ही राजा होता है, राजा होता है।
मनुष्य देह से ही रंक होता है, रंक होता है। मनुष्य देह से ही इस जगत के ऊपर वशिष्ठ होते आता है, वशिष्ठ होते आता है। मनुष्य देह से ही कुरूप काया मिलती है, कुरूप काया, कुरूप होता है। यह मनुष्य देह से सब कुछ होता है। इसी से रूपवान काया मिलती है, रूपवान काया मिलती है, रूपवान। इसी से धनवान होता है, मनुष्य देह से ही धनवान होते आता है, मनुष्य देह से ही धनवान होते आता है। जो कुछ भी होना है, ये सारी जो फलश्रुति है, यह मनुष्य देह से ही होती है। कैसे होती है? वह हर भक्ति का फल है। उज्जवल घर में जाने के लिए कौन सी भक्ति करनी पड़ेगी? राजा बनने के लिए कौन सी भक्ति करनी पड़ेगी? रंक किस कर्म से हम होते हैं? वशिष्ठ जग के ऊपर राज करने वाले किस भक्ति से होते हैं? कुरूप किस भक्ति से होते हैं? रूपवान और धनवान कौन सी भक्ति करने से होते हैं? लेकिन इन सबका फल जो है, इन सबका फल जो है, यह आपको यही मिलता है। हमको इस फल के परे जाना है, हमको आनंद पद में जाना है। देखो ये मनुष्य देह कैसा है, हाँ? लख 84 जून में एक मिनखा देह भी होय, गुण भारी करता रसू ऐसो ब्रह्म न कोय। ऐसो ब्रह्म न कोय हद बेहद में जोई, अमर लोक जब जाय धरे मिनखा देह सोई। सुख राम और किण जून सु गर्भ न छूटे कोय, और लख 84 जून में एक मिनखा देह भी होय। अब इस चीज को हमको समझना है। तो मनुष्य देह कैसा है? यह है तो 84 लाख योनि में का एक, हाँ? लख 84 जून में एक मिनखा देह भी होय। लख 84 यानी 84 लाख, जून यानी योनि, एक मिनखा यानी मनुष्य देह। मनुष्य देह है तो 84 लाख योनि में का एक, लेकिन गुण भारी करतार सु, यह जो करतार ब्रह्म है, देखो यह गुरु महाराज ने हमको कौन सा बताया? यह आनंद पद, आनंद पद, आनंद पद यानी परमात्मा का पद, परमात्मा का पद। दूसरा हमने कौन सा देखा? पूर्णकाल पार ब्रह्म का पद, पूर्णकाल पार ब्रह्म पद, पार ब्रह्म पद। और तीसरा कौन सा देखा? माया पद, माया पद। ये 3 पद है। अब देखो यह कैसे हम समझेंगे। देखो यह होनकाल, यह जो है यह परमात्मा का पद, उसी में यह ब्रह्म का पद है, यह ब्रह्म का पद उसी में है, यह ब्रह्म का पद है उसी में, उसी में यह ब्रह्म का पद है, और उसी में इस ब्रह्म में यह माया का पद है, यह माया का पद है। इस विषय को समझो। अब इस माया के पद में मृत्युलोक है, मृत्युलोक, यह मृत्युलोक, इस मृत्युलोक में हम बैठे हुए हैं। अब यह मनुष्य देह कैसा है? लख 84 जून में, माया के पद में यह 84 लाख योनि है, ब्रह्म पद में ब्रह्म ही ब्रह्म है, और आनंद पद में वह परमात्मा है। वह परमात्मा इसमें भी पूर्ण है और इसमें भी पूर्ण है, और इसमें होके इनसे अलग है। जगत के लोग 2 ही विषय जानते हैं, एक तो माया की भक्ति जानते हैं, नहीं तो ब्रह्म की भक्ति जानते हैं। परमात्मा की भक्ति अभी तक बिरले संतों को पता है, इसलिए बार बार जन्म मरण के चक्र में आना पड़ता है। अगर ये दोनों भक्ति से अगर जन्म मरण अगर मिट जाता तो हम तो अनंत युगों से भक्ति करते आ रहे हैं। आज भक्ति कर रहे हैं क्या हम लोग? अनंत युगों से करते आ रहे हैं, लेकिन आज भी हमारा जन्म मरण नहीं मिटा, हमको परम मोक्ष नहीं मिला। तो आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं लख 84 जून में एक मिनखा देह भी होय, गुण भारी करता रसू ऐसो ब्रह्म न कोय। यह जो होनकाल ब्रह्म जो है, यह जो करतार ब्रह्म है, इससे भारी इस मनुष्य देह में गुण है।
ऐसो ब्रह्म न कोय हद बेहद में जाई। यह ऐसा ब्रह्म है, यह हद बेहद में तुम इसको ढूंढ लो कि मनुष्य देह के जैसा कोई देह नहीं है। अमर लोक जब जाय धड़े मिनखा देह सोई। जब इसको अमरलोक में जाना है, इसको अमरलोक में जाना है तो मनुष्य देह के द्वारा ही जाना पड़ेगा। यहां पर इस माया के पद में, इस माया के पद में यह जो ब्रह्मा का पद है, माया के पद में यह विष्णु का पद है, माया के पद में यह शिव का पद है, माया के पद में यह शक्ति का पद है, माया के पद में यह स्वर्ग है, माया के पद में यह पाताल है। यह ब्रह्मा अगर चाहे कि मुझे अमरलोक में जाना है तो उसके लिए पहले उनको मनुष्य देह धारण करना पड़ेगा। विष्णु जी अगर चाहे कि मुझे परमात्मा के पद में जाना है तो उनको मनुष्य देह धारण करना पड़ेगा। यहाँ से सीधा जाने का रास्ता नहीं है। ब्रह्मा जी चाहे कि मैं मेरे सत्यलोक से वहाँ पर पहुँच जाऊँ तो जाने का रास्ता नहीं है। विष्णु जी अगर चाहे कि मैं वैकुंठ से वहाँ पर चला जाऊँ, वहाँ जाने का रास्ता नहीं है। शिव जी चाहे कि मैं कैलाश में चला जाऊँ, कैलाश से वहाँ पर जाऊँ, जाने का रास्ता नहीं है। इसीलिए शिव जी देखो राम नाम का सुमिरन कर रहे हैं, विष्णु जी देखो अपने शेष शैया पर उस परमात्मा का ध्यान धर रहे हैं, यह ब्रह्मा जी देखो कमल में बैठकर उस ईश्वर का चिंतन कर रहे हैं। इनको इन देह से जाना नहीं पड़ता, ये पद है। इनको अगर वहां जाना है तो उनको मनुष्य देह में आना पड़ेगा। हमने देखा कि ये सभी के सभी मनुष्य देह की चाहना करते हैं। 33 कोटि देवताओं का राजा इंद्र, यह जो 33 कोटि देवता है यहाँ पर, इनका जो राजा इंद्र है, ये मनुष्य देह की चाहना क्यों करता है? क्योंकि अमर लोक जब जाय धरे मिनखा देह सोई। सुखराम और तृण जीवन सु गर्भ न छूटे कोय, अन्य किसी योनि से गर्भ नहीं छूटता। यानी 84 लाख योनि से गर्भ में का आना जाना जो है वह छूटता नहीं, जन्म मरण जो है वह छूटता नहीं, आवागमन जो है यह छूटता नहीं। इसलिए मनुष्य देह श्रेष्ठ है। पहले नए लोग इस मनुष्य देह को समझो कि यह मनुष्य देह कितना महत्वपूर्ण है। यह मनुष्य देह की चाहना कौन कौन करता है, यह मनुष्य देह समझोगे तो वह सारी बातें आपको ध्यान में आएगी। यह मनुष्य देह कैसा है मैं और आपको समझाता हूँ, जो आदि सदगुरु तुकाराम जी महाराज आपको समझाते हैं। ये विषय ध्यान में आ गया। अब देखो मैं आगे की बात बताता हूँ। यह मनुष्य देह कैसा है? मनुष्य देह क्या है? मनुष्य देह एक जंक्शन है, जंक्शन। हाँ, यह जो मनुष्य देह है, यह मनुष्य देह एक जंक्शन है, जंक्शन। जैसे हम मुंबई जंक्शन हमको पता है या दिल्ली जंक्शन हमको पता है। मुंबई से आप अगर कलकत्ता जाना चाहते हो तो मुंबई से गाड़ी मिल जाएगी। मुंबई से आप दिल्ली जाना चाहते हो तो गाड़ी मिल जाएगी। मुंबई से आप मद्रास जाना चाहते हो तो गाड़ी मिल जाएगी। मुंबई से आप और कहीं गुजरात जाना चाहते हो तो गाड़ी मिल जाएगी। मुंबई से आप आंध्रा में जाना चाहते हो तो गाड़ी मिल जाएगी। यानी मुंबई एक ऐसा स्टेशन है कि वहाँ से आपको जहाँ जाना है वहाँ की ट्रेन मिल सकती है और मिल जाती है, आप वहाँ पहुँच जाते हो। ऐसे ही इस मृत्यु लोक में यह मनुष्य देह जो है, यह मनुष्य देह एक जंक्शन है। इसमें से आप कहीं भी जा सकते हो। इन घर सु उजल घर जावे, इणसु राजा हुई। इस मनुष्य देह से ही राजा बनते हो, इस मनुष्य देह से ही उत्तम कुल में जन्म लेते हो, इस मनुष्य देह से ही जग के ऊपर वशिष्ठ होते हो, मनुष्य देह से ही रंक होते हो, मनुष्य देह से ही राजा होते हो, रूपवान होते हो, धनवान होते हो। ये जंक्शन है। इस मनुष्य देह से ही आप स्वर्ग में जा सकते हो।
इस मनुष्य देह से ही आप वैकुंठ में जा सकते हो, इस मनुष्य देह से ही आप ब्रह्मा के सतलोक में जा सकते हो, इस मनुष्य देह से ही आप नीच कर्म करके नरक में जा सकते हो, इस मनुष्य देह से ही आप शक्ति के लोक में जा सकते हो, इस मनुष्य देह से ही आप चिदानंद ब्रह्म तक जा सकते हो, इस मनुष्य देह से ही शिव ब्रह्म तक जा सकते हो, इस मनुष्य देह से ही पार ब्रह्म तक जा सकते हो। ऐसा यह जंक्शन है, यह मनुष्य देह जंक्शन है। अब देखो इस मनुष्य देह से कौन सी भक्ति करके हम कहाँ पहुँचते हैं, क्योंकि हम देखो नए लोग इस विषय पर ध्यान दो, हम कोई ना कोई भक्ति कर रहे हैं, कोई शिव की कर रहा है, कोई ब्रह्मा की कर रहा है, कोई विष्णु भगवान की कर रहा है, कोई गणेश जी की कर रहा है, कोई हनुमान जी की भक्ति कर रहा है, कोई और कुछ रहा है। हर व्यक्ति कोई ना कोई भक्ति कर रहा है, किसी ना किसी को मान ले रहा है। वह भक्ति करके उसका फल क्या मिलेगा, हम कहाँ जाएंगे, ये आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज यहाँ पर समझाना चाहते हैं। यह मनुष्य देह इतना जंक्शन है, यह मनुष्य देह इतना भारी है, इसमें से तुम जहाँ जाना चाहते हो वहाँ पर चले जाओगे। इस मनुष्य देह से अगर आप सत्य जत्त और तप करोगे, सत्य जत्त और तप, सत्य का मतलब सत्य पालना, जो कुछ मांगे उसको दे देना। जैसे कोई शरीर भी मांगे तो शरीर देना, शरीर देना मतलब कैसे, शिवी राजा ने उस कबूतर के लिए अपने शरीर का मांस दे दिया था, उसको कहते हैं शरीर देना। सत्य जत्त, जत्त यानी ब्रह्मचर्य, और तप यानी तपस्या। आप इस मनुष्य, यह मनुष्य देह कैसे मिला, 43,20,000 साल 84 लाख योनि भोगने के बाद, 43,20,000 साल 84 लाख योनि भोगने के बाद मनुष्य देह मिला। इस मनुष्य देह में आपने आकर सत्य जत्त और तप किया, इसका फल आपको क्या मिलेगा, इसका फल आपको स्वर्ग में जाकर मिलेगा। हर जगह जाने का रास्ता अलग अलग है, हर जगह जाने की भक्ति जो है वह अलग अलग है। मनुष्य देह में आकर अगर कोई सत्य जत और तप कर रहा है, वो भी एकदम कड़क स्थिति में, एकदम परिपूर्ण स्थिति में, तभी वह स्वर्ग में पहुंचेगा। इस मनुष्य देह में आकर अगर कोई गायत्री मंत्र पढ़ता है और ब्रह्मा की भक्ति करता है, ब्रह्मा जी की भक्ति करता है एकदम कड़क रीति से, ब्रह्मा जी के अलावा और किसी को मानेगा नहीं, तो मृत्यु के पश्चात वह कहाँ पहुंचेगा, ब्रह्मा जी के सतलोक में। कहाँ पर, ब्रह्मा जी का जो सतलोक है वहां पर पहुंचेगा। इसमें मनुष्य देह में आकर अगर कोई शिव की भक्ति करता है, शिव को इष्ट मानता है, शिव के अलावा अन्य और किसी देवता को नहीं भजता, बस एक भोलेनाथ जी को भजता है, तो मृत्यु के पश्चात वह कहाँ जाएगा, कहाँ पहुंचेगा, वह कैलाश में पहुंचेगा, वह कैलाश में पहुंचेगा। अगर इस मनुष्य देह में आकर कोई वैष्णव भक्ति करता है, नवध्या भक्ति करता है, विष्णु की भक्ति करता है, तो विष्णु की भक्ति करके कहाँ पहुंचेगा, वह पहुंचेगा वैकुंठ में। कहाँ पर, नए लोग थोड़ा ध्यान देना, इस विषय को ध्यान देना, वैकुंठ में पहुंचेगा। इसमें अगर शक्ति की भक्ति करता है, शक्ति की, तो यह शक्ति लोक में पहुंचेगा। कहां पर, शक्ति लोक में। इसमें अगर कोई नीच कर्म करता है, नीच कर्म, तो नरक में पहुंचेगा। कहां पर, यह मनुष्य देह ऐसा जंक्शन है। अब यह कब मिलता है, 43,20,000 साल 84 लाख योनि भुगतने के बाद एक बार मिलता है। इसमें जो आप भक्ति करोगे वहां पर पहुंच जाओगे। यह विषय ध्यान में आया।
अब वहाँ पर जाने पर आप कितने दिन रुकोगे वहाँ पर, ये भी हमको समझना चाहिए। हाँ, आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं कि करनी किया कस्या बहु काया सब फलदायक किना। आपने करनी किया, आपने क्रिया की यहाँ की, आपने सत जत तप पाला जो भी किया है, यहाँ पर इस हुणकाल की जितनी भी करनी क्रियाएं करेंगे सब फलदायक किना, इसका आपको फल मिल रहा है। जन सुखराम राम बिन रटिया फिर 84 लीना। इतना सब करके आपको फिर से आवागमन में आना पड़ेगा। इन भक्ति से जन्म मरण नहीं छूटता। जन्म मरण अगर छुड़ाना है आपको तो आनंद पद की भक्ति करना पड़ेगा। आवागमन मिटानो चाहो महापरम सुख लीजिए। महापरम सुख अगर चाहिए आपको तो आपको वह भक्ति करनी पड़ेगी। यहां पर आपको सुख मिलेगा, लेकिन कितना मिलेगा? जैसे कोई मेहमान किसी के यहां पर चले जाता है, मेहमान कितने दिन रुकता है? 2 दिन, 4 दिन, 8 दिन वहां पर सुख लेता है, वापिस और अपनी झंझट में वापिस उसको आना पड़ता है। ऐसे ही यह स्वर्ग में जाने वाले जो है वहां पर कितने दिन रुकेंगे? जितना उनका पुण्य है, जितना उनका सुकृत है, उतने दिन स्वर्ग में रुकेंगे। और स्वर्ग से वापिस आने की रीति है, वेद शास्त्र पुराण खोज लो, वहां से वापस आने की रीति है। स्वर्ग में जाने से आवागमन नहीं मिटता। स्वर्ग की एक रीति है, वो भी मैं आपको बता देता हूं कि स्वर्ग कितने हैं। स्वर्ग 21 है, स्वर्ग एक नहीं है, स्वर्ग 21 है। 21 कितने? 21 स्वर्ग है, 21। वह भी कैसे है? एक के ऊपर एक है। यह एक के ऊपर एक है, इनकी रचना देखो, एक के ऊपर एक है। अगर इस स्वर्ग में 2 सुख है तो यहां पर 4 सुख है, यहां पर 4 है तो यहां पर 8 है, यहां 8 है तो यहां 16 है, यहाँ 16 है तो यहाँ 32 है, यहाँ 32 है तो यहाँ 64 है। ऐसे सुख जो है स्वर्ग में बढ़ते जाते हैं। जितना तुम्हारा पुण्य है, जितना तुम्हारा सुकृत है, वहाँ पर जाकर पहुँच जाओगे, उतने सुख तुम वहाँ पर लोगे। वहाँ पर रीति कैसी है? समझो मैंने सत जत तप किया, मनुष्य देह मुझे मिला 43,20,000 साल के बाद, उसमें मैंने सत जत तप कर लिया, यह मैंने कर लिया। कहाँ पहुँच गया मैं स्वर्ग में पहुँच गया। अब मैं समझो इस 16 नंबर के यहाँ पर जो सुख है यहाँ पर पहुँच गया, तो यहाँ की हर स्वर्ग की, और ये स्वर्ग कैसे है? यह ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसपेरेंट। जैसे मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, ऊपर क्या हो रहा है मुझे पता नहीं है, क्योंकि ऊपर सीलिंग है, उसके ऊपर रूफ है और ऊपर दूसरा मंजिल है। यहाँ से ऊपर के कमरे में क्या हो रहा है मैं नहीं देख सकता हूँ, लेकिन स्वर्ग में यहाँ से यहाँ क्या हो रहा है यह दिखता है। यहाँ से यहाँ उनको कितने सुख है ये दिखते हैं वहाँ पर। और इसीलिए गुरु महाराज ने कहा है कि वहाँ पर क्या है? वहाँ पर ज्वेलसी है, ज्वेलसी। ज्वेलसी कैसी? ज्वेलसी का मतलब क्या? मत्सर है वहाँ पर। यानी इस यहाँ पर पहुँचे हुए व्यक्ति को दिख रहा है कि मेरे से तो यह ज़्यादा सुख भोग रहा है, इनको दिख रहा है कि इनसे यहाँ पर ज़्यादा सुख भोग रहा है, तो वहाँ पर मत्सर आता है। आपने देखा होगा स्वर्ग में, आपके घर में टीवी है, टीवी में सारी देवी देवताओं की सीरियल वगैरह चलती है, वो तो सारे वेद पुराण शास्त्रों का निचोड़ है। वो बताते हैं कि देवी देवता एक दूसरे से मत्सर करते हैं। जैसे मनुष्यों की रीति है वैसी ही वही की रीति है, और उसमें कुछ नहीं है। वहाँ पर जाने के बाद आपके गले में एक फूलों की माला डाल दी जाती है। क्या? एक फूलों की माला डाल दी जाती है। आपके जितने पुण्य है, जितने सुकृत है, उतने फूलों की माला आपके गले में डाल देंगे। एक पुण्य खत्म हुआ एक फूल गिर जाता है, एक पुण्य खत्म हुआ एक फूल गिर जाता है, एक पुण्य खत्म हुआ एक फूल गिर जाता है। जब आखिरी 6 महीने बचे रहते हैं तो यहाँ से इन देवताओं को समझता है
कि अब मुझे अगली कौन सी योनि मिलने वाली है, मुझे अगला जन्म, यानी वहाँ पर मृत्यु दिखाई देता है। हमने तो ये भी देखा है कि स्वर्ग के जो देवी देवता है उनके ऊपर राक्षस चढ़ाई करते हैं और देवी देवता जो है वह इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं। ये हमने देखा है कि नहीं देखा है? कई कथाओं में, कई पुराणों में, कई सीरियल में, कई देवी देवताओं के इसमें हमने देखा है। तो इसका मतलब हम गए सुख के लिए वहां पर, और वहां पर कितना सुख मिला? रंचक सुख मिला। जैसे मेहमान गया वहां पर, मेहमान नवाजी हो गई, वापस अपने अपने घर में चले जाओ। जैसे हम सिनेमा देखने जाते हैं, सिनेमा में 3 घंटा हम देखते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि वाह वाह कितना बढ़िया है, बहुत अच्छा लगा हमको सिनेमा। सिनेमा छूटने के बाद जैसे बाहर आए, अपनी साइकिल निकालो, उसका ताला खोलो, साइकिल पर पैडल मारो, चलो अपने अपने काम धंधे के लिए। बस इतना ही सुख है वहाँ पर। जिनको स्वर्ग में जाना है जरूर जाए, मनाही किसकी नहीं है। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं कि भक्ति मर्जी हो तो कीजिए, गुराजी ने दोष मत दीजिए, लेकिन स्वर्ग में क्या है ये भी हमको पता चलना चाहिए। इतना बड़ा मनुष्य देह हमको मिला है, और इतना सब मिलने के बाद में हमने स्वर्ग में गए और स्वर्ग से वहां से फिर वापिस आना पड़ा। यह मनुष्य देह देखो जंक्शन कैसा है। इसमें अगर हम ब्रह्मा की भक्ति करते हैं तो ब्रह्मा के सतलोक में पहुंचते हैं। वहां पर कितने दिन रहेंगे हम लोग? जितना हमारा पुण्य है, जितना हमारा सुकृत है, उतने दिन वहां पर हमको रखेंगे। वापिस वहां से हमको वापिस आना पड़ेगा 84 भोगने के लिए। जैसे स्वर्ग से वापिस आने की रीति है, वैसे ही ब्रह्मा के सतलोक से आने की रीति है। यह मनुष्य देह मिला, हमने शिव की भक्ति की, कैलाश में चले गए। कैलाश में कितने दिन रुकेंगे? जितना पुण्य है, जितना सुकृत है, उतने दिन वहां रुकेंगे। वापिस हमको वहां से आना पड़ेगा। वही रीत जो है वैकुंठ की है। वैकुंठ में तो 4 प्रकार की मुक्ति है, सामीप्य, सानिध्य, सायुज्य और सालोक्य। जैसी मुक्ति वहां पर चले जाओगे। पहली मुक्ति विष्णु के वैकुंठ में प्रवेश करना, दूसरी मुक्ति वहां पर उनके दरबारी बन के बैठना, तीसरी मुक्ति विष्णु के पड़ोस में उसके भाई के जैसा बनना, और चौथी मुक्ति सारूप्य यानी विष्णु स्वयं बन जाना, विष्णु रूप बन जाना। जैसे रामचंद्र आए, कृष्ण आए, ये विष्णु के अवतार कहलाते हैं। जो विष्णु का कार्य है वो अवतारों ने किया। अरे यह मनुष्य देह तुमको अवतार मिला है, इससे कौन सा कार्य करना है, इस चीज़ को समझो, इस मनुष्य देह को समझो। ये सारे भक्ति के फल है। अब वहां पर वैकुंठ से भी वापिस आने की रीति है। शक्ति की भक्ति करोगे, कितने दिन रहोगे? जितना पुण्य है, जितना सुकृत है, उतने दिन रहोगे, वापिस आओगे। नरक से भी वापिस आना ही है, नरक में तो बड़ा ही दुख है। अरे यह मनुष्य देह जो है यह बड़ा जंक्शन है। इस मनुष्य देह से आप परमात्मा के देश में जा सकते हो, उस आनंद पद में जा सकते हो। ये विषय आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज समझा रहे हैं। यानी हमारी स्थिति कैसी हो गई? हमारी स्थिति कोल्हू के बैल के जैसी हो गई। अब कैसे, वो मैं आपको एक चित्र द्वारा समझाता हूं कि वह कैसे हो गई। देखो, मनुष्य देह जो है, यह मनुष्य देह कैसा है? यह जंक्शन है। अब भक्ति करके हम वहां पहुंच जाते हैं, वहां से वापिस आना पड़ता है। अब देखो, यह परमात्मा का देश, परमात्मा का देश। यह होणकाल पार ब्रह्म, होणकाल पार ब्रह्म, पार ब्रह्म। अब इसमें यह मृत्युलोक, होणकाल पार ब्रह्म में यह मृत्युलोक। मृत्युलोक में यहाँ पर हम बैठे हुए हैं। ये समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। पहले 3 बताया, अभी ये 2 बता रहा हूँ। यह परमात्मा का देश समझो, यह होणकाल पार ब्रह्म का। अब देखो, यह होणकाल पार ब्रह्म, उसके बाद में यह चिदानंद ब्रह्म, यह शिव ब्रह्म और यह पार ब्रह्म। यह निराकार के लोग।
साकारी में यह मृत्युलोक, यह पाताल लोक, यह स्वर्ग, स्वर्ग 21 मैंने बताया आपको, यह ब्रह्मा जी का सतलोक, विष्णु जी का वैकुंठ, शिव जी का कैलाश, शक्ति का शक्तिलोक और यह ऊपर यमलोक, यहाँ पर यह इंद्रलोक। ये सारी बातें समझ लो। हमारी स्थिति कोल्हू के बैल के जैसी कैसी होगी मैं आपको बताता हूं। मनुष्य देह मिला कब मिला? 43,20,000 साल के बाद एक बार मिला। इसमें हमने ब्रह्मा जी की भक्ति की, ब्रह्मा जी के सतलोक में चले गए, विष्णु जी की भक्ति की, वैकुंठ में हम लोग चले गए, शिव जी की भक्ति की, कैलाश में चले गए, शक्ति की भक्ति की, शक्ति लोक में चले गए, सत्य जब तप किया स्वर्ग में चले गए, सभी सागट मगड़ भक्ति की, वापस इस मृत्यु लोक में आ गए। यहां पर कितने दिन रुकना है? जितना पुण्य है, जितना सुकृत है उतने दिन वहां रहोगे, वापिस 84 में आओगे। ब्रह्मा के सतलोक में कितने दिन रहोगे? जितना पुण्य है, जितना सुकृत है, वापिस 84 में आना पड़ेगा। वही रीत वैकुंठ की, वही रीत शिवलोक की, वही रीत शक्ति की। यानी हम भक्ति तो कर रहे हैं, हम भक्ति कर नहीं रहे ऐसी बात नहीं, हम भक्ति कर रहे हैं, लेकिन हम इसके परे नहीं जा रहे हैं, इसके परे नहीं जा रहे हैं, यहीं कहीं घूम रहे हैं, यहीं कहीं घूम रहे हैं। और जो निराकार की भक्ति कर रहे हैं वो यहाँ से कोई चिदानंद ब्रह्म तक पहुँच रहा है, कोई शिव ब्रह्म तक पहुँच रहा है और कोई पार ब्रह्म तक पहुँच रहा है। पार ब्रह्म तक पहुँचकर भी जो कर्म जो है वो सिर के ऊपर हमारे बने हुए हैं, उस कर्मों की वजह से वापिस आना पड़ता है। जब सृष्टि बनती है तब हर कोई अपने अपने हिसाब से, कर्मों के हिसाब से यहाँ पर जन्म लेता है। महाप्रलय में तो सब मिट जाते हैं, जाकर होणकाल पार ब्रह्म में वहाँ पर जमा हो जाते हैं। जब वापिस सृष्टि बनती है तो वहाँ से सभी को वापिस आना पड़ता है। तो ये स्थिति कैसी हो गई? स्थिति कोल्हू के बैल के जैसी। वह कोल्हू का बैल होता है ना, देखो यह खूंटा होता है और यहाँ से वह बैल को बांध दिया जाता है, इस बैल को बांध दिया जाता है और यह बैल रात दिन चलता है, रात दिन चलता है, यह रात दिन चल रहा है। ये जो बैल है यह रात दिन चल रहा है, घूम रहा है, रात दिन घूम रहा है, रात दिन घूम रहा है ये बैल। अंतिम में कितना भी घूमो, जहां पर बंधा है वहीं पर छूटेगा। ऐसे ही हम रात दिन भक्ति कर रहे हैं, रात दिन भक्ति कर रहे हैं। कभी देवी देवताओं की भक्ति कर रहे हैं, कभी ब्रह्मा जी की कर रहे हैं, कभी शिव जी की कर रहे हैं, कभी शक्ति की कर रहे हैं। क्या नहीं कर रहे हम जप कर रहे हैं, हम तप कर रहे हैं, हम तीर्थ कर रहे हैं, हम व्रत कर रहे हैं, हम एकादशी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जो सुख हमको मिलना चाहिए वो नहीं मिला। इसका कारण क्या है? हमारे साथ में हमारे कर्म बाकी है। जब तक वो कर्म नहीं कटेंगे तब तक हम इसके परे नहीं जाते। ये बात हमको ध्यान रखना है। यानी हमारी स्थिति कैसी है? कोल्हू के बैल के जैसी। वह कोल्हू का बैल जो है रात दिन घूम रहा है, रात दिन घूम रहा है, लेकिन कहीं पहुंच नहीं रहा है। बस ऐसी हमारी स्थिति हो गई है। एक छोटा सा दृष्टांत आपको बताता हूँ। एक क्या होता है, हम लोग कहीं प्रवचन में जाते हैं, हम लोग कहीं सत्संग में जाते हैं। अब इस सारी की सारी जो बातें हैं हमारे दिमाग में आती है क्या? हमारे दिमाग में सारी बातें नहीं बैठती। कुछ बातें हम लोग सुन लेते हैं, वो हमारे दिमाग में बैठ जाती है। अब एक बार क्या हुआ, एक बूढ़ी महिला थी जो हर सत्संग में जाती थी। कहीं प्रवचन है चले जाओ, कहीं मंदिर में जाना है चले जाओ, कहीं कोई साधु आए मिलने चले जाओ, किसी मंदिर में जहाँ भी पूजा अर्चा हो रही है वहाँ पर चले जाओ। वहाँ जो भी संत सुनाते थे वो सुनकर वापस आ जाती थी। अब एक दिन एक संत ने उसको बस समझाया कि जो चीज़ अंधेरे में नहीं दिखती वो उजाले में दिख जाती है। कितनी सिंपल बात है, बड़ी सिंपल बात है।
अब वो बात उसके दिमाग में बैठ गई। अब हुआ क्या, ये विषय समझ गए कोल्हू का बैल कैसा है, हाँ? अब उसके दिमाग में ये बात बैठी कि जो चीज अंधेरे में नहीं दिखती वह उजाले में दिखती है। अब संतों की सारी बातें हमारे दिमाग में नहीं आती, कोई कोई ध्यान में आ जाता है, उतना हम पकड़ के बैठ जाते हैं। तो उसने वो बात दिमाग में रख ली और वापस आ गई। वापस आने के बाद ये उसका घर था, यहाँ पर ये उसका घर था। घर का ही यह जो था, यह सामने यह ओटा था। अब ये जो बूढ़े लोग जो होते हैं, बूढ़े लोग, इनको गांव के लोग, इनको दूसरा कोई काम होता नहीं है। वो जो कपड़े की गोदड़ी वोदड़ी बनाते हैं और गोदड़ी बना सिल उसको सिलाते हैं, क्योंकि बच्चों को काम में आएगा। एक दिन यह शाम के समय यहाँ पर अपनी गोदड़ी बना रही थी, सिला रही थी। अब सीते सीते क्या हो गया, उसकी सुई जो है वह सुई धागे में से टूट गई। अब वो अंधेरा हो गया, शाम हो गई, सूरज ढलने लग गया, तो वो अपनी सुई देखने लग गई कि कहाँ गई कहाँ गई। अब इसने यहाँ पर देखा वो सुई कहाँ गई, सुई कहाँ गई, उसको दिखा नहीं। तो उसके ध्यान में आ गया कि महाराज जी ने बताया था कि जो चीज़ अंधेरे में नहीं दिखती वो उजाले में दिखती है। तो गांव के वह उसके घर के सामने जो रास्ता था, यहाँ पर एक स्ट्रीट लाइट था, एक खंभे, बिजली का खंभा था, यहाँ पर उजाला पड़ा हुआ था। तो उसने सोचा, महाराज जी ने बताया कि जो अंधेरे में नहीं दिखता वो उजाले में दिख रहा है। वो यहाँ से उठी और यहाँ पर उजाले में वह खोजने लग गई। क्या खोजने लग गई? सुई। अब पड़ोस वाले ने देखा कि बूढ़ी क्या खोज रही है, तो उसने कहा, भाई जी क्या हो गया? बोले कुछ नहीं, मेरी सुई गुम गई। वो दूसरी भी खोजने लग गई यहाँ पर। तीसरी आई, तीसरी ने पूछा क्या हो गया माँ जी? बोले कुछ नहीं, मेरी सुई गुम गई। अब वो तीसरी भी यहाँ पर खोजने लग गई। चौथी आई, बोले क्या हो गया भैया? बोले कुछ नहीं, बूढ़ी की सुई जो है वो गुम गई। वो भी खोजने लग गई। पांचवी महिला आई, उसने कहा क्या हो गया? बोले कुछ नहीं, बुढ़िया की सुई गुम गई। वो भी यहाँ पर खोजने लग गई। छठवीं आई, सातवीं आई, ये सारी की सारी जो है बुढ़िया की सुई खोजने में लग गई। सुई वहाँ पर थी क्या? नहीं, लेकिन वो वहाँ पर ढूंढ रहे हैं। फिर वहाँ से गांव के कोई ठाकुर आए, उन्होंने पूछा कि क्यों भाई क्या चल रहा है? बोले कुछ नहीं, बुढ़िया की सुई गुम गई। तो उसने कहा क्यों? उसको बुढ़िया का स्वभाव पता था। उसने क्यों भाई, कहाँ पर गुम गई? बोले ओटे पर गुम गई। और खोज कहाँ रही है? यहाँ पर खोज रही है। अब मुझे बताओ, जो चीज़ यहाँ पर गुम हुई है उसको हम यहाँ पर खोजेंगे तो मिलेगी क्या? बिल्कुल नहीं मिलेगी। तेरा साईं तुझ में, क्यों तू बन में बास, कस्तूरी के मिरग जो फिर ढूंढे घास, क्या ढूंढ रहे बन बन, घट घट में समाया है, क्या ढूंढ रहे बन बन, घट घट में समाया है। तेरे भीतर मेरे भीतर, तेरे भीतर मेरे भीतर, उसकी तो छाया है, क्या ढूंढ रहे बन बन, घट घट में समाया है। अरे वो सुई जो है वो यहाँ पर गुम गई और तुम यहाँ पर खोज रहे हो। तेरा साई तुझ में, वह परमात्मा हमारे अंदर है, उसको हम बाहर ढूंढेंगे तो मिलेगा क्या? जिंदगी भर नहीं मिलेगा, कितना भी खोज लो नहीं मिलेगा। ये पक्का है कि तेरा साई तुझ में, क्यों तू बन में वास है, हा?
अरे वह जो परमात्मा है वो हमारे अंदर है। हम इसको कितना भी बाहर खोजेंगे तो हमको वह अंदर नहीं मिलने वाला। हम इसको बाहर खोजेंगे तो बाहर नहीं मिलने वाला, वो हमारे अंदर है। जैसे यह बुढ़िया जो है, इसकी सुई जो है यहाँ पर खोई हुई है और ये यहाँ पर ढूंढ रही है। सारी जिंदगी भी अगर वो यहाँ पर ढूंढते रहेगी तो उसको कुछ नहीं मिलने वाला। तो संत यही समझाते हैं। लोग जो है उस परमात्मा को बाहर, जैसे ये लाइट एक ढूंढ रहा है, उसके पीछे दूसरा, दूसरा गया उसके पीछे तीसरा, तीसरा गया उसके पीछे चौथा, चौथा गया उसके पीछे पांचवा, ऐसे करके सभी लोग जो है बस ऐसे ही बाहर भटक रहे हैं। कोई एकाध ज्ञानी होता है जो इस चीज को समझता है और वो आपको समझाता है। तेरा साई तुझ में क्यों तू बन में बास, कस्तूरी के मिर्ग जो फिर ढूंढे घास, क्या ढूंढ रहे बन बन घट घट में समाया है। तेरे भीतर मेरे भीतर उसकी ही तो छाया है, क्या ढूंढ रहे बन बन घट घट में समाया है। उसको अगर खोजना है, उस आनंद पद को अगर खोजना है, उस परमात्मा को अगर खोजना है तो अंदर हमको देखना पड़ेगा, अंदर झांकना पड़ेगा। हो क्या रहा है? वेद भेद की करनिया करे अनंत जुगमाय, तो नहीं पहुंचा मोख लग वो अर्थ सूझे नाय, वो अर्थ सूझे नाय राह कोई न्यारो होई, असंख्य जुग गया भी तो मोख नहीं पहुंचा कोई, सुख रामदास राह चालता नगर नावे का। यह जो वेदों की भेदों की जो करनिया है, यह अनंत युगों से हम कर रहे हैं। यह भक्ति का अंकुर आज नहीं है हमारे अंदर, अनंत युगों से हम भक्ति कर रहे हैं। लेकिन हमारे ध्यान में यह नहीं आ रहा है, हम आज तक मोक्ष में क्यों नहीं पहुंचे। वो अर्थ सूझे ना है राह कोई न्यारो होई, हमको ऐसा अर्थ क्यों नहीं समझ रहा है कि वह कोई रास्ता न्यारा होगा। असंख्य युग गए बीत मोक्ष नहीं पहुंचा कोई, अनंत युगों से हम भक्ति कर रहा है। सुख रामदास राह चलता, आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज चल कह रहे हैं कि हम रास्ते से चल रहे हैं तो गांव नहीं आएगा क्या? रास्ते से अगर चल रहे हैं तो गांव को आना जरूरी है। हो सकता है हमारा रास्ता जो है वह हम भटक गए हैं। कैसे भटक गए हैं? हमको जाना है, देखो ये हमारा, हमको जाना है इस परम पद में, परम पद में हमको आवागमन मिटाना है। और हम रास्ता कौन सा देख रहे हैं? यह परम पद है, यह परम पद। और हम भटक कहाँ रहे हैं? हम ब्रह्म में भटक रहे हैं, नहीं तो माया में भटक रहे हैं। एक तो हम ब्रह्म तक की भक्ति कर रहे हैं, नहीं तो माया की भक्ति कर रहे हैं। हमको ये रास्ता छोड़कर परम पद का रास्ता अपनाना पड़ेगा। है? ये भक्ति का भेद है। आपको अब भेद बताता हूं कि क्या है। हम जैसे हमेशा कहते हैं कि परात्परी से दो देश है। एक जो देश है वह परमात्मा का देश है और दूसरा जो देश है वह काल का देश है। अब देखिए, मैं आपको समझाता हूँ, नए भक्ति करने वाले विशेष करके ध्यान दें। यह परमात्मा, यह परमात्मा का देश, यह परमात्मा का देश कैसा है? बड़ा ही विशाल है, बड़ा ही विशाल है, जिसका कोई वार पार नहीं। वार पार मतलब जिसका कोई ठाव नहीं। इतना बड़ा है, इतना विशाल है कि पूछो मत, बहुत विशाल है। और जो दूसरा जो है वह यह काल का देश,
इसको कहते हैं होणकाल पार ब्रह्म। क्या कहते हैं इसको? होणकाल पार ब्रह्म कहते हैं, पार ब्रह्म। यानी यह काल का देश है, होणकाल पार ब्रह्म। अब यह होणकाल पार ब्रह्म जो है, इसमें क्या क्या है हम देखेंगे। आज हम कहाँ बैठे हैं? आज हम हमारे शहर में बैठे हैं, हमारा यहाँ पर हम बैठे हैं, इस काल के देश में, इस काल के हम देश में बैठे हैं। हमारे गांव में बैठे हैं। हमारा गांव कहाँ है? हमारे जिले में है। हमारा जिला हमारे राज्य में है। हमारा राज्य भारत में है। भारत खंड इस पृथ्वी पर है। पृथ्वी यह मृत्युलोक, यानी आज हम जहाँ भी बैठे हैं इस मृत्युलोक में बैठे हैं। मृत्युलोक इस काल के देश में है। इसी काल के देश में यह स्वर्ग है, स्वर्गलोक है। 21 स्वर्ग हम बताते हैं, यह 21 स्वर्ग काल के ही देश में है। यह जो पाताल है, यह पाताल भी काल के ही देश में है। यह ब्रह्मा जी का सतलोक, यह भी काल के ही देश में है। यह जो विष्णु जी का देश, यह भी काल के ही मुख में है। यह जो शिव जी का देश, यह भी काल के ही मुख में है। यह शक्ति का देश, यह भी काल के मुख में है। इन सब के ऊपर यह काल है, इन सब के ऊपर यह काल है। इतना ही नहीं, यह हो गई साकारी सृष्टि। साकारी यानी जैसे शरीर को आकार है, इस मकान को आकार है, बोर्ड को आकार है, ऐसे ये 3 लोक और 14 भवन इनको आकार है। स्वर्गलोक, मृत्युलोक, पाताल लोक, और ये 4 पुरिया, ये आकारी सृष्टि है। इसको कहते हैं साकार। सारे लोग भक्ति करते हैं, इसको जानते हैं। यह हुआ साकार। इस साकार के परे है निराकार। कौन सा? यह चिदानंद ब्रह्म, यह शिव ब्रह्म और यह पार ब्रह्म। यह है निराकार। कौन सा? ये निराकार। हम शुरू में कहा थे, यह जो होणकाल पार ब्रह्म जो है, होणकाल पार ब्रह्म, इस होणकाल पार ब्रह्म में यह जो शिव ब्रह्म है, इसमें हम अणु रेणु के रूप में थे। कहाँ कैसे थे? बिल्कुल सूक्ष्म अवस्था में हम वहाँ पर थे। और हमारे साथ में क्या था? हमारे साथ में यह 5 विषय, यानी यह 5 आत्मा थी हमारे साथ में। यह चेतन मन था और होणकाल की इच्छा थी। देखो, यह बिल्कुल सूक्ष्म जो है, यह मैं इधर बताता हूँ आपको। यह हम ब्रह्म स्वरूप में यहाँ पर थे। हमारे साथ में यह 5 आत्मा थी, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। इसमें इस होणकाल का चेतन मन था, इसमें मन था, और इस होणकाल की इच्छा थी। ऐसा सब मिलके यह जीवात्मा बना, जीवात्मा। और ये जीवात्मा यहाँ पर रहता था। यहाँ पर उसको सुख भी नहीं था, उसको दुख भी नहीं था। और परमात्मा को इसको सुख देने की इच्छा थी। अब इसको ये नहीं पता था कि मुझे कैसा सुख चाहिए। उसको सुख चाहिए इतना पता था, लेकिन कर्मों के बंधन वाला सुख चाहिए ये उसको पता नहीं था। अब हो गया कैसे कि परमात्मा ने इसके लिए ये जो 5 आत्मा इसके साथ में थे, इनका भंडार यहां पर बना दिया। 5 विषयों का, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये 5 भंडार इस पे यहां पर भर दिए। कितना भंडार भर दिया? यहां पर जितने आत्मा हैं, ये सभी के सभी अगर यहां पर आए तो भी उनको कम नहीं पड़ेगा, इतना भंडार यहां पर बना दिया। और ये काया ऐसी बना दी, शरीर ऐसा बना दिया कि ये 5 विषयों का सुख यहाँ पर ही लेते रहे। कान का सुख लेते रहे, नाक का सुख लेते रहे, आँख का सुख लेते रहे, जीवा का सुख लेते रहे और स्पर्श सुख लेते रहे। ऐसे भंडार यहाँ पर बना दिए और इसको यहाँ पर भेज दिया गया। अब ये सुख लेते लेते मन जो था इसके साथ में, यह मन विकारों में चला गया।
अब इन विकारों के चलते इसके कर्म बने। अब जब कर्म बने तो ये कर्म बंधन में अटक गया। अब ये जो सारी जो बातें अगर आपको जाननी है डिटेल में, तो इसी चैनल पर सृष्टि रचना नाम का, रचना ग्रंथ नाम का मेरा एक विषय है, हो सकता है 5-7 एपिसोड उसके हैं, उसको सुनो कि हम यहाँ पर कैसे आए। हमको यहाँ पर ये सिर्फ समझना है कि परमात्मा कैसा है और ये पूर्ण काल कैसा है, हम कहाँ हैं, हमको कहाँ जाना है, इतना ही हमको समझना है। ज़्यादा डिटेल में हम यहाँ पर नहीं जाएंगे क्योंकि इसमें समय चला जाएगा। तो यहाँ से ये कर्म बंधन में अटक गया और यहाँ पर यह अटक गया। कर्म यानी सत्य करो, जत करो, तप करो, तीर्थ करो, व्रत करो, एकादशी करो, वेद पढ़ो, शास्त्र पढ़ो, पुराण पढ़ो, भागवत पढ़ो, ये सारे जो है इसमें कर्म हो रहे हैं। श्रुति पुराण कहे बोहो उपाय, छूटी न अधिक अधिक अरुझाई, यो मायावश भयहूँ गुसाई, बंध्यो कीर मर कटके नाई। ये मरकट की मुट्ठी है, ये हमने पहले एपिसोड में सुना है। हाँ, तो ऐसे यह परात्परी से यह 2 देश है। अब हमको यहाँ पर संत मिलते हैं। कैसे संत मिलते हैं? हमको 3 प्रकार के संत मिलते हैं। जैसे भक्ति के 3 प्रकार है, ऐसे संतों की 3 प्रकार है। एक भक्त आपको मिलेंगे, वो आपको सगुण की भक्ति बताएंगे। सगुण की भक्ति में आपको क्या करना पड़ेगा? वो कहेंगे जप करो, वो कहेंगे तप करो, वो कहेंगे तीर्थ करो, वो कहेंगे व्रत करो, वो कहेंगे एकादशी करो, वे कहेंगे वेद पढ़ो, वे कहेंगे शास्त्र पढ़ो, वे कहेंगे पुराण पढ़ो, वे कहेंगे, ये सारी बातें वो हमको बताते हैं। हम सभी को संत समझते हैं, हम भोले हैं, हम नए जीव हैं, हमको ज्ञान नहीं है, हम सभी को एक जैसा समझते हैं। अगर इनकी बात हम मानते हैं, सगुण के संतों की बात मानते हैं, तो इसका परिणाम क्या होगा? इसका फल हमको यह 3 लोक और 14 भुवन में मिलेगा। कहाँ पर? इस सगुण सृष्टि में इसका हमको फल मिलेगा। हमारा जन्म मरण नहीं मिटेगा, हमारे कर्म नहीं कटेंगे, हमारा दुख कम नहीं होगा, हमको वापस जन्म मरण के चक्र में आना पड़ेगा। अगर इनकी बात हम मानते हैं तो इनकी बात मानकर कभी हम स्वर्ग में चले जाएंगे, कभी वैकुंठ में चले जाएंगे, कभी सत्यलोक में जाएंगे, कभी कैलाश में जाएंगे, यहाँ तक हमारी पहुँच होगी। अब इसके बाद में दूसरे संत हमको मिलते हैं, वो निर्गुण के मिलते हैं। वो कहते हैं अरे इस पत्थर पानी में कुछ रखा है क्या? इसमें कहीं परमात्मा है क्या? परमात्मा कैसा है? वह तो निर्गुण है, वह निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है। फिर वो हमको निर्गुण नाम देते हैं, 5 अक्षरी, 11 अक्षरी, 2 मंत्र, 5 मंत्र, 10 मंत्र, इस प्रकार से देते हैं। मंत्र जाप बोलते हैं। वो कहते हैं कि पत्थर पानी में कोई परमात्मा है नहीं। परमात्मा सभी जगह पर है, वो पत्थर में भी है, पानी में भी है, हमारे अंदर भी है, तुम्हारे अंदर में भी है, सभी के अंदर है। हर घट मेरा साइया, सूना घट नहीं कोय, बलिहारी वा घट की जामे पर घट होय। अरे वो परमात्मा अगर पत्थर में है, वो परमात्मा अगर पानी में है, वो परमात्मा सभी जगह है, तो वो हमारे अंदर भी हो सकता है ना, कि नहीं होगा? तो उसी में प्रकट करो ना, बाहर झांकने के बजाय अगर अंदर प्रकट करेंगे। हा? तेरा साई तुझ में, संतों ने कहा है ना, जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साई तुझ में जाग सके तो जाग। अरे वो तेरे अंदर ही है, उसको बाहर मत ढूंढो। लेकिन हमको ये संत बताते हैं कि वो साकार है, हम इनके साथ जाते हैं तो हमारी पहुंच यहाँ तक हो जाती है। इसके बाद में हमको निराकार के संत मिलते हैं, वो कहते हैं कि परमात्मा निराकार है, फिर वो हमको मंत्र देते हैं। इनके साथ अगर हम जाएंगे तो हमारी पहुंच क्या होगी? 3 ब्रह्म और उसके 13 लोक, निराकार के देश में हमारी पहुंच होगी।
इतना भी होकर हमारा जन्म मरण नहीं मिटेगा, आवागमन हमारा नहीं मिटेगा, हमारे कर्म नहीं कटेंगे, हमारे जो दुख है वो हमारे नहीं जाएंगे। ये तो बिल्कुल हमको करना ही पड़ेगा, इतना बिल्कुल पक्का ध्यान में रखो। है? अब ये यहाँ पर सगुण के संत मिलते हैं, निर्गुण के संत मिलते हैं, इसी प्रकार से यहाँ पर परम पद के भी संत मिलते हैं। जैसे आदि सद्गुरु, सर्व आत्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु, सद्गुरु सुखराम जी महाराज, ये उस परम पद से आए हुए हैं। अमर लोक स्थान हमारा जासो हम चलाया, हंसा काज रमू जुग माही, अवगत मोहि पठाया। नए लोग विशेष करके ध्यान दो, आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज जो आए वो हमारे लिए आए, इन जीवों के लिए आए, उस परमात्मा ने उनको भेजा। अब उनकी बात मानेंगे तो परिणाम क्या मिलेगा? जैसे सगुण के संतों का परिणाम हमको 3 लोक 14 भुवन में मिल गया, निर्गुण के संतों का परिणाम हमको 3 ब्रह्म के 13 लोक में उसका फल मिलेगा। ऐसे ही सत्स्वरूप से आए हुए जो परमात्मा स्वरूप जो संत है, उनकी बात जब मानेंगे तो परिणाम क्या होगा? हमारे घट में नियंचर प्रकट होगा। नियंचर यानी 52 अक्षरों के परे जो नाम है परमात्मा का, वह हमारे घट में प्रकट होगा और हम यहाँ से उस परमात्मा के देश में जाएंगे। परमात्मा के देश में यहाँ पर वेदों की करनिया में नहीं अटकेंगे, हम ब्रह्म तक नहीं जाएंगे, हम सीधा परमात्मा के देश में पहुँच सकते हैं। और वो भी जीवित अवस्था में। मरने के बाद कौन कहाँ गया कोई कह नहीं सकता। कोई अगर कहता है मुझे मोक्ष दो, तो मुझे बिल्कुल जीते जी में मोक्ष मिलना चाहिए, क्योंकि यहां तक जब हम रहेंगे तो हमारे कर्म बनते रहेंगे और ये जो हमको विधि बताएंगे उससे हमारे कर्म कटते हैं। उससे क्या होता है? कर्म कटते हैं। ये राम नाम जो है ये कर्म काटने की छुरी है। कर्म कितने प्रकार के हैं? कर्म 3 प्रकार के हैं। एक जो है यह संचित कर्म है, संचित कर्म। दूसरा जो है वह प्रारब्ध कर्म है, प्रारब्ध। और तीसरा कर्म है क्रियमाण। कौन सा? क्रियमाण। ये तीनों कर्म इसके साथ में लगे हुए हैं। संचित यानी पूर्व जन्म के जो है वो संचित कर्म, प्रारब्ध यानी इस मनुष्य देह के साथ में जो लाए वो प्रारब्ध, और क्रियमान यानी इस मनुष्य देह से जो बन रहे हैं वो क्रियमान कर्म। तो ये कर्म कब कटेंगे? ये कर्म जब ऐसे सत्स्वरूपी संत हमको मिलेंगे, वो कर्म काटने की विधि हमको बताएंगे, तो अब ये कर्म कटेंगे। हैं? उल्टा नाम जपत जग जाना, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीक भयो ब्रह्म समाना। हमने उदाहरण सुना है, वह वाल्मीकि की कथा हमने सुनी है, जो रत्नाकर नाम का डाकू था, आने जाने वालों को वह मारता था। कई लोग कहते हैं कि यह राम नाम जो है यह माया का शब्द है। हाँ, बिल्कुल माया का शब्द है, क्योंकि ये 52 अक्षरों में आता है। लेकिन इस माया ब्रह्म के घर्षण से ही वह नियंचर जो है वह प्रकट होता है। जिनरे सबद सुने अंचर प्रगटे, वो ही सबद रट लीजे रे हंसा, शब्द साधना कीजे। जिससे नियंचर प्रकट होगा ऐसा नाम हमको लेना है। और नियंचर किससे प्रकट होता? यह रकार और मकार उल्टा नाम जपत। यह क्या है? रो ममो सत बीज सबद है,
यह रकार और मकार क्या है? यह सत बीज शब्द है। ले पहुंचे निज धामा, ये हमको हमारे निज धाम में परमात्मा के देश में लेकर जाएगा। बाकी जितने भी सगुण और नगुण के जो मंत्र है हमको यहां तक ही रखेंगे, हमको निज धाम में जाने नहीं देंगे। है? अब ये स्थिति किसकी हुई? वाल्मीकि की हुई। उसको गुरु कौन मिले? नारद जी मिले। अब नारद जी मुझे बताओ, नारद जी ने इनको कौन सा नाम दिया? राम नाम दिया ना। नारद जी स्वयं किसका नाम लेते हैं? नारायण नारायण। फिर इनको राम नाम क्यों दिया? क्योंकि देवर्षि नारद जानते थे कि इसके कर्म जो है, यह कर्म बड़े कठिन है, और कर्म अगर काटने हैं तो कर्म काटने की दवाई देनी पड़ेगी हमको। है? दर्द कछु है बूटी कछु है, दर्द कछु है बूटी कछु है, रोग कहाँ से जावे रे जग में, गुरु बिन को न बचावे। काय के हूँ साहेब जीरी महिमा, काय के हूँ सतगुरा जीरी महिमा, हरिजन हर गुण गावे रे जग में, गुरु बिन को न बचावे। सच्चे सद्गुरु हमको मिलने चाहिए, नहीं तो क्या करेंगे? वैद्य और गुरु अगर अनाड़ी मिल गया तो जीव का आकाश कर देगा, जीव को यहीं पर रख देगा। उसके पास में राम नाम तो है, लेकिन उसने जय श्री राम कह दिया और उस राम का हमने जप कर लिया। कहाँ पहुंचेंगे हम सगुण के देश में। दवाई तो सही है, लेकिन देने की रीति बदल गई। राम कृष्ण हरि बता दिया, राम तो है उसमें, लेकिन कृष्ण और हरि बता दिया। कहाँ पहुंच गए? यहाँ पर पहुंच गए, ब्रह्मा के विष्णु के लोक में पहुंच गए। दवाई तो सही है, लेकिन देने की रीति अलग है। और वही जो नयंचर जो है, जिनरे शब्द सु नयंचर प्रगटे, ऐसा जब राम नाम मिलेगा तब कर्म कटेंगे। नारद जी को पता था कि इसके कर्म बड़े कठिन है। कहते कि एक आदमी मरने के बाद एक पत्थर डालता था, ऐसे 7 मटके उसने भर के रखे थे। तो ये कर्म किससे कटते हैं? यह राम नाम से कटते हैं। और उस नारद ने रामचंद्र के जन्म से 10,000 साल पहले रामायण लिखी। एकमात्र ऐसा ग्रंथ है कि जो पहले लिखा गया और बाद में वह यहाँ पर उसकी घटना हुई। तब तो रामचंद्र का कोई जन्म नहीं था। तो जब वह राम नाम उन्होंने दिया तो वो राम नाम कौन सा था? इसका विचार करो। बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। रामचंद्र ने स्वयं पत्थर डाला था अपना नाम लिखकर, वह पत्थर डूब गया था, और जिसके ऊपर उन्होंने राम लिख कर दिया तो वह तर गया। राम जी के नाम ने तो पाथर बितारे, राम जी के नाम ने तो पाथर बितारे। जो ना जपे राम, जो ना जपे राम, वो है किस्मत के मारे। राम जी के नाम ने तो पाथर बितारे। अरे यह राम नाम ने तो पत्थर तार दिए, ऐसा यह नाम है। तो ऐसा नाम, उसमें क्या है? उसमें है रकार, रकार यानी ब्रह्म शब्द। उसमें है मकार यानी यह माया का शब्द। उसमें है आकार यानी इस होड़काल का आकार। ऐसा जो राम नाम है वो हमको लेना है। जीर्ण मुख राम कहोरी रसना, जीर्ण मुख राम कहोरी रसना।
लारे कछुहन रहो रे, लारे कछुहन रहो रे, जीर्ण मुख राम कहोरी रसना। जीर्ण मुख राम कहोरी रसना। लारे कछुहन रहो रे, मुंह से राम शब्द लिया तो वह जो है हिसाब में लिख लिया जाता। ऐसा यह राम है, ऐसा यह नाम है। कौन सा? रोम मोह सत बीज सबद है, ले पहुँचे निज धामा, अरे संतो भाई भजले केवल रामा, अरे साधु भाई भजले केवल रामा। जब की झपट बुरी है भाया, सुन ली जो नर नारी, एको नाव बिना पछता का, एको नाव बिना पछता का, गया जन्म सोहारी, अरे संतो भाई भजले केवल रामा। अरे जपना है तो राम नाम लो, वही राम नाम सत्य है। आप कोई भी भक्ति करो, आप ब्रह्मा जी की भक्ति करो जीवन में, आप विष्णु जी की भक्ति करो, आप शिव जी की करो, आप शक्ति की करो, आप देवी देवता की करो, कोई भी भक्ति करो आप, अंतिम में क्या बोल रहे आप? राम नाम सत्य है। कोई ये नहीं कहेगा कि शिव सत्य है, कोई ये नहीं कहेगा विष्णु सत्य है, कोई ये नहीं कहेगा ब्रह्मा सत्य है, कोई ये नहीं कहेगा कि शक्ति सत्य है, कोई ये नहीं कहेगा इंद्र सत्य है। क्या कहेंगे? राम नाम सत्य है कहेंगे। वो कौन सा राम नाम? ये परमात्मा का राम नाम। ऐसा परमात्मा कि जिसने 5 तत्व बनाए, 25 प्रकृति बनाई, ऐसा परमात्मा जिसने 5 तत्व बनाए, 25 प्रकृति बनाई, 3 लोक बनाए, 14 भवन बनाए, 3 ब्रह्म बनाए, उसके 13 लोक बनाए, जिस परमात्मा ने ब्रह्मा जी को बनाया, सृष्टि रचना का ओहदा दिया, जिस परमात्मा ने विष्णु को बनाया, प्रतिपाल करने का ओहदा दिया, जिस परमात्मा ने शिव को बनाया, संहार करने का ओहदा दिया, जिस परमात्मा ने इन सबको बनाया, ऐसे परमात्मा का राम नाम हमको लेना है। वो राम है। जग में 4 ही राम है, 3 राम व्यवहार और चौथा राम ही सार है। ताका करो विचार, ये चौथा पद है, ये चौथा राम है, उसकी हमको भक्ति करनी है। ये आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज हमको समझा रहे हैं। समझ सको तो हंसा समझो, समझ सको तो हंसा समझो, मत जुग संग बह जाओ। अरे हंसो सुनो, समझ सको तो हंसा समझो, मत जुग संग बह जाओ। सत्य स्वरूप आनंद पद केवल, तासुओ मन लाओ। अरे समझना है तो ये ज्ञान समझो हंसा, और उस अमर लोक में चलो। चालो तो चालो उण देश में मारी हेली। अरे चलना है तो उस परमात्मा के देश में चलो, यहां से जाना तो सभी को है। चालो नीरे हंसा अपना राम जनारा देश, वापद कुबंचे सदारे शिवसन कादिक शेष। ये सभी देवी देवता जो है उस पद की चाहना करते हैं। ऐसे देश में चलो, ऐसे संत आपको मिलेंगे जो सगुण और निर्गुण के परे का नाम बताएंगे, आपको सत्स्वरूप आपके घट में प्रकट करवा देंगे। ऐसे संत जब आपको मिलेंगे, वह जो राम नाम देंगे, उनसे वह नयनचर प्रकट होता है। और वो नयनचर प्रकट होने के बाद इस घट में आपको बताता हूं,
वह निरंतर कैसे प्रकट होगा? हमने जो यहाँ पर लाया है, क्या लाया है हमने श्वास लाया है। श्वास कितने लाए? 77 कोटि 76 श्वास लाए हैं। यह श्वास, उस श्वास में जब हम राम नाम लेंगे, उन श्वासों में उस परमात्मा का नाम लेंगे, तब यह नयनचर घट में प्रकट होगा। यह नयनचर प्रकट होने के बाद में पूरब के 6 कमल, कंठ, हृदय, मध्य, नाभि, ब्रह्मास्त्र, गुदाघाट, उसके बाद में बंकनाल, यह पीठ के 21 मणि, यह 21 वर्ग है, 21 देवता यहाँ पर रहते हैं। यह मेरु पर्वत, त्रिगुटी और ये 10वां द्वार, ये हमारा 10वां द्वार खुलेगा और जीवित अवस्था में हमको परम मोक्ष मिलेगा। मरने के बाद कौन कहा गया कोई नहीं बता सकता। तो जीवित अवस्था में परम मोक्ष क्या होता है, कैसे होता है, यह नयनचर कैसे प्रकट होता है, नए लोग विशेष करके सुनो, यह मैं आपको तीसरे भाग में पूरा बताऊंगा। क्योंकि मृत्यु समय ये 9 दरवाजे, 9 दरवाजे सबके खुले हैं। 2 कान के, 2 आंख के, 2 नाक के, 1 मुख के, 1 मूत्र और 1 गुदा, ये 9 दरवाजे सबके खुले हैं। मनुष्य जब प्राण यहाँ से जाएगा तो 9 दरवाजे से भी जाएगा, 1 मल 1 मूत्र और ये 7 दरवाजे। इन 7 दरवाजों में से जाओगे तो स्वर्गाधिक देश में जाओगे, 2 दरवाजों में से जाओगे नीचे के तो नरकादिक में जाओगे। लेकिन जो 10वां द्वार यहाँ पर खुलेगा वह परमात्मा के देश में जाएगा। वह परमात्मा का देश कैसा है, 10वां द्वार खोल के कैसे जाया जाता है, यह मैं आपको तीसरे भाग में बताऊंगा। जरूर देखिएगा तीसरा भाग।